और भांजी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है। तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर, और ये रमन सिंह जी तो लुटा रहे थे अडानी के सारे खदान। ये अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, आसपास अपने लोग खड़े कौन? होंगे। रमन सिंह। और पूरे कुनबे के साथ डूबेगा, अकेले थोड़ी डूबेगा, पूरे कुनबे के साथ डूबेगा। को लेकर कल शिकायत की है कांग्रेस पर? बिल्कुल शिकायत करेंगे जी, ये भड़काने वाला काम कर रहे हैं। गृह मंत्री होके इस प्रकार से लोगों के भावनाओं को भड़काने वाला यदि बयान देगा तो शिकायत तो होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा निशाना साधा। कहा कि छत्तीसगढ़ में फूट डालो और राज करो की योजना नहीं चलेगी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर आज शाम संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने ये शब्द कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। इससे पहले राजनंदा गांव में आज एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने अप्रैल में बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटती है तो वो वोट बैंक के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करना जारी रखेगी। शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि पटना में कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अदालत के आरोप पत्र में दाखिल कर दिया और सरकार द्वारा पीड़ित के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। वे केवल उन्हीं चीजों पर बोलेंगे जिस पे उन्होंने पीएचडी कर रखी है। और आपको बता दें, राज्य में बीजेपी सत्ता में आने पर कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाने ने शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि वो उनके अलावा क्या कर सकते हैं, एक चुनी हुई सरकार को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने एक सभी चीज़ों में पीएचडी की है। ये छत्तीसगढ़ में जहां यदि सांस्कृतिक को बनाने वाले और मानने वाले आदिवासी रहते हैं, यहाँ करीब गुरु और घासीदास के अनुयायी रहते हैं। यहाँ के लोग प्रेम और भाईचारे की भाषा समझते हैं। फूट डालो और राज करो की योजना यहाँ पर काम नहीं करेगी। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने लोगों को डराकर छत्तीसगढ़ को अडानी को सौंपना चाहते हैं। वो राज्य को अडानी को सौंपने की पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें फेल नहीं होंगे। इस पे पूरी तरह से फेल रहेंगे और कभी सफल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 संसदीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 7 से 17 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस ने अब तक 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी शाह की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमेशा जहर उगलते हैं बीजेपी वाले। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने राज्य में योजनाओं को बाधित करने की कोशिश की और अब चुनाव के दौरान झूठ और जहर फैला रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। अगले महीने होने वाले चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि यदि शाह का जो पासा है वो उल्टा लटकना चाहता है, जो उन्हें पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके तत्कालीन कैबिनेट सहयोगियों के साथ ऐसा करना चाहिए जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार के शामिल था। इसके बाद आपको बता दें कि सीएम बघेल और बैज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बैज ने बताया कि मंगलवार को पार्टी की बैठक होनी है। कुछ बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बैठक होगी। उन्होंने कहा कि हम पार्टी का आलाकमान के अनुरोध करेंगे कि शेष सभी प्रत्याशियों का नाम जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। संभवतः कल से बैठक के बाद अगले 2 दिन की सूची को घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें दर्शकों, अब इस वक्त जो छत्तीसगढ़ की सीट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। भूपेश बघेल पूरी तरह से इस बात को कहते हुए नजर आए कि बीजेपी बस एक बात जानती है कि फूट डालो और चुनाव जीतो, और ये पैतरा अब छत्तीसगढ़ में काम नहीं आने वाला। अब इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से राजनीति गरमाने लगी है। तो आप इस पूरे प्रकरण में क्या समझते हैं? क्या छत्तीसगढ़ और जैसे 5 विधानसभाओं में जो चुनाव होने हैं वहाँ पर आकर किसकी पार्टी आएगी? आप अपना जवाब हम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।